तो मैडम, मन्नत प्रेजेंट्स टॉक शो। आप थैंक बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच लोकेश जी, थैंक यू सो मच। आपसे कितने ही लोगों को प्रेरणा मिली है कि जो जीवन में चाहिए उसको हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब जी मन में आपके विश्वास आ जाए कि मुझे ये हासिल करना है और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उसको हर हाल में पाकर ही रहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा सर। आप बिल्कुल मायने नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आई आपकी आप आ आवाज रही है आपको मुझे। मेरी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस थोड़ा बहुत शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हेलो। मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ लोकेश जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उम्र का इसमें कोई मैटर नहीं है। टैलेंट तो टैलेंट है। और मैं 45 इयर्स की एज में मैंने एंट्री करी इसमें। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस मुकाम तक मैं कैसे पहुंच जाऊंगी। काफी स्ट्रगल रहा मेरा। और जी हाँ जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। एक बार मैं ऑडिशन देने गई थी लवीना के साथ। मेरी बेटी एंकर मॉडल एक्टर है। तो उसके ऑडिशन देने गई थी, तो एकदम कास्टिंग वाले की नजर मुझ पे पड़ी। वो कहने लगे कि ना लवीना, आपकी जो मम्मा है ना बड़ी क्यूट है, और हम चाहते हैं कि आपकी मम्मा को हम अपने एक सीरियल में लेना चाहते हैं। और उस सीरियल का नाम था लवनेट टू। अब मेन बात ये कि मैंने कभी एक्टिंग तो करी नहीं। मैंने कहा भाई मुझे एक्टिंग एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो उन्होंने बोला मैडम, ये रियलिटी शो है। इस रियलिटी शो में एक्टिंग का कुछ भी नहीं, आपको जो आता है ना आप करो। और वाकई बचपन से बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़े फ्रेम मुझे मिले, एक मीडिया में मैं आऊं, लोग मुझे देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई यार ये मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो मैंने उनको हाँ कर दी। हाँ कर दी। और मैं आपको बताऊं कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि पहला मुझे शो मिला लवनेट टू। लवनेट वन एक सीरीज पूरी हो चुकी थी, और लवनेट टू की दूसरी सीरीज थी जिसमें मुझे मेन लीड कैरेक्टर मिला, और जिसमें मैं एक सिंगल मॉम का कैरेक्टर करने वाली थी, जिसके हस्बैंड नहीं है, और वो एक अपनी बेटी के साथ है, और वो अपने हस्बैंड की तलाश कर रही है। तो आप विश्वास करिए कि मुझे, जब मैंने वो
शो किया, लव ने टू वी चैनल पे शो था, और वो शो मेरा पूरा 1 साल चला। 1 साल चलने की वजह से दिन में वो 3 बार टेलीकास्ट होता था। तो जब गली से बाहर रोड पे चलती थी तो लोग मुझे बोलते थे, मैडम सुनिए, आप वही हो ना जो टेलीविजन पे आती हो, आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। मुझे मतलब रोक के सड़क पे सेल्फी लेते थे, तो मुझे लगता था यार रियली आई एम वेरी स्पेशल पर्सन। तो बस एक कहते ना एक्टिंग का कीड़ा मुझे बस वहीं से लगा, और हर बस रात को सोती थी तो बस ये लगता था एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, कैमरा लाइट एक्शन, कैमरा लाइट एक्शन। और उसके बाद आप ये देखो, मुझे पहला ब्रेक मिला। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने इस लाइन में काम करना शुरू किया, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं था। इसके लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया, बहुत पापड़ बेले, इतने पापड़ बेले कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन मैंने अपना घर भी छोड़ा इसके लिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। बीच में मुझे अक्षय कुमार की मदर का कैरेक्टर मिला, जिसका शूट होना था जलंधर पंजाब में। जलंधर पंजाब में शूट होने वाला था, और वो 15 दिन का शूट था मेरा। अब घर से परमिशन तो मिली नहीं मुझे कि आप नहीं जाएंगे, आप घर बैठो। क्योंकि पता है, कोई इंसान जब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, तो उसको खोने का डर भी होता है। और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी लाइन है कि आप हम्म। हर बंदा सोचता नहीं यार, मेरी वाइफ कहीं चली गई, कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, उसका मिसयूज ना हो। और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग मुझे लेके, तो उनको डर लगता था, नहीं 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 कंचन, तुम नहीं करोगी, नहीं करोगी। लेकिन वो एक्टिंग का जो कीड़ा था ना, वो बस मुझे छोड़ता नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, प्लीज मुझे मत रोको। मैं अक्षय कुमार की मूवी के लिए गई, और आप ये समझी कि मेरी बदकिस्मती रही कि वो शूट डिले होता गया, डिले होता गया, होता गया। मेरे पास जो पैसा, मेरा सारा पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन शूट मेरे हाथ से निकल गया। यहाँ से मेरे घर से फोन आने शुरू हो गए, प्लीज वापस घर आ जाओ, जो हो गया भूल जाओ। अच्छा, आप जो करना चाहते हो करना, लेकिन प्लीज घर आ जाओ। तो मैं दोबारा वापस अपने घर 1 महीने के बाद वापस घर आई। और जैसे ही मैं घर पे आई, तो मुझे एक बहुत बड़ा एक वो मिला, टीवी एड, जिसका नाम था लाल किताब अमृत, पीजी वशिष्ठ का। पीजी वशिष्ठ का एड, समझिए कि मेरे को सफलता मिलती गई। उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल के शूट्स किए, प्रिंट शूट्स करे, बहुत सारे होटल्स के लिए मैंने शूट किए। बस ऐसे से मेरा काम चलता गया। तो बचपन की बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो मम्मा थी ना, वो मुझे हमेशा देखना चाहती थी एक बड़ी स्क्रीन पर। तो कभी भी भागवत कथा होती थी तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी, मम्मा टीवी चालू करो, मैं आ रही हूँ। तो मेरी मम्मा मुझे देखने के लिए टीवी चालू करती थी और भागवत कथा पूरी देखती थी। और आई बेस्ट कि मेरा फोटो फेस इतना कैमरे वाले को पसंद आता था कि हमेशा मेरे ऊपर कैमरा होता था, बहुत अट्रैक्ट करता था कैमरा मुझे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, देखो मेरी ज्योति आ रही, मेरा नाम ज्योति है मायके में, ये मेरी ज्योति आ रही है, ये मेरी ज्योति आ रही है। तो आज मम्मा इस दुनिया में नहीं है। मम्मा का ये सपना पूरा करने के लिए मैंने रात दिन मेहनत करी। 8 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आई जरूर थी, लेकिन मैंने 1 साल काम करने के बाद 5 साल का ब्रेक ले लिया बीच में। फिर मैंने अपना बुटीक खोला, मैंने बुटीक में काम करना शुरू किया। 5 साल में बिल्कुल इस लाइन से बाहर हो गई। फिर मेरी बेटी लवीना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला मम्मा अब बहुत हो गया, अब अपने लिए कुछ करो, आपकी जो ख्वाहिश है आप पूरा करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे दोनों बेटियां दी हैं, दोनों बहुत मुझे सपोर्ट करती हैं। तो फिर मैंने दोबारा किया, सारा दिन मतलब आप देखो सुबह से शाम तक भागती थी, जहां भी ऑडिशन होने हैं और मैंने जाना है, चाहे साकेत हो, चाहे द्वारका हो, चाहे कहाँ हो, मैंने ऑडिशन देने हैं। धीरे 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 करके मेरी एक प्रोफाइल बनती गई।
उसके बाद फिर मैंने काम किया बॉलीवुड मूवीज में। सबसे पहले मुझे मौका मिला काम करने का सोनू की टीटू की स्वीटी में, और आपकी दुआ से मुझे उसमें 5-6 सीन मिले। और बस ये मेरी बदकिस्मती रही कि मेरी एडिटिंग में काफी सारे सीन कट गए, लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छा एक फिल्म मिला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाखों लोग मुंबई में पढ़ रहे हैं, एक्टिंग क्लासेस, एक्टिंग सीखने जाते हैं, उनको एक मौका नहीं मिलता कि उनकी टेलीविजन पे झलक आ जाए। बोला कंचन, तू तो बहुत ही खुशकिस्मत है कि तू एक बॉलीवुड मूवी के एक पर्दे पे भी आ रही है। तो बस मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, मेरे अंदर कभी भी नेगेटिविटी कभी भी नहीं रही, और जो मुझे मुकाम मिला मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, तभी मुझे मिला। उसके बाद मुझे मिली अक्टूबर मूवी वरुण धवन के साथ। अक्टूबर मूवी करने में मुझे वरुण धवन के साथ 16 सीन मुझे मिले। 16 सीन मेरे वरुण धवन जी के साथ थे, और हर सीन में मैं वरुण धवन के साथ थी। इसमें मेरी बदकिस्मती रही कि मेरे 15 सीन कट गए और मेरा एक ही डायलॉग आया, लेकिन फ्रेम मिला मुझे। मैं फिर भी बहुत खुश थी, मैंने कहा थैंक यू सो मच गॉड कि कम से कम इस मूवी में जो मैंने मेहनत करी एक सीन तो आया। उसके बिल्कुल। बाद इन धीरे धीरे। इस इंडस्ट्री में कम जी और ज्यादा चलता रहता है। बाकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपको रेगुलर वर्क मिलता गया और आप आगे बढ़ते चले गए। जी जी सबसे बड़ी फ्रेम ड्यूरेशन कम है या ज्यादा, वो एक अलग चीज होती है। बाकी आज की तारीख जी में तो मेन ये है कि एक कामयाब हो जाना, वही सबसे बड़ी अपने आप में बात है। और आपके साथ में तो मैं कहूंगा एक ये चीज रही कि इस इंडस्ट्री में जो सेटल्ड लोग हैं वो अपने बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं। आपके साथ में ये रहा कि आप अपनी बेटी की वजह से आप इंडस्ट्री में आई, ये शायद एक पहला जी वाकया होगा कि जी बेटी अपनी मदर को जो है इंडस्ट्री में लेके आई है, यहाँ कोई जरिया जी बनी जी है वो। मैं कमेंट्स हाँ पढ़ रहा हाँ। हूँ आपकी बेटी के, लवीना के। हाय लवीना, वो काफी देर से कमेंट्स डाल रही है आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा भी लिख रही हैं। नहीं, आज मैं सचमुच, मुझे ना कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज जो भी कुछ आप मुझे, मेरा जो मुकाम मैंने पाया है, उसका श्रेय मैं सिर्फ लवीना को ही देना चाहती हूँ, जिसकी बदौलत मैं आज हूँ। और कोई टाइम ऐसा था कि लवीना को मैंने सपोर्ट किया इस लाइन पे आने के लिए, आज वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मुझे बहुत खुशी है, लवीना ने बहुत नाम रोशन किया अपने एंकरिंग लाइन में। तो सब जने मुझे जब बोलते कि आप लवीना की मम्मा है, तो मुझे बहुत खुशी होती कि जब बच्चे के नाम से माँ बाप को पहचाना जाए, तो हम्म। मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता वही होती है माँ बाप के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सही बात है। लवीना जी का काफी अच्छा काम है, मैंने देखा हुआ है उनके काफी सारे यूट्यूब पे मैंने जी प्रोग्राम देखे हैं जो उन्होंने किए हुए हैं। जी आप ये बताइए कि इंडस्ट्री में देखो, जब आदमी एंटर करता है तो यहाँ पर एक बुराई भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपका कभी पाला जी कुछ बुरे? बिल्कुल। जी बिल्कुल, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब तक आप चाहे ना चाहे, आपको कोई टच नहीं कर सकता। हम्म। मैंने अपनी अपनी शर्तों पे काम किया। आज मैं जो भी कुछ हूँ, चाहे मेरी छोटी सी मेहनत है, चाहे मेरी छोटी सी पहचान है, वो हम्म। मैंने अपने बलबूते पे हासिल करी है। मुझे ऑप्शंस की कभी कोई कमी नहीं रही। मेरे ओके। पास बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें पैसे दो, 1 लाख रुपए लो, 2 लाख रुपए दो, हम आपको एक कैरेक्टर देते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा जो भी करना है मुझे अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिलेगा, मुझे ऐसे काम करना ही नहीं है। काफी लोग मेरे पीछे, काफी कास्टिंग वाले पीछे पड़े, काफी कोऑर्डिनेटर पीछे पड़े। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी इस इंडस्ट्री के बारे में, बहुत कड़वा सच, कि यहाँ पर जो काम मिलता है ना, आपके टैलेंट पे नहीं मिलता। टैलेंट फिर? पे काम नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है पैसे से काम। जितना पैसा दोगे उतना आपको काम मिलेगा। हजारों ऑडिशन देने के बाद
एक सिलेक्शन आपका होता है, उसके बाद कास्टिंग वाले खुद बोलते हैं आपको ये रोल मैं तभी दिलाऊंगा जब आप पैसे दोगे। अब आप ये सोचिए कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मैंने ऐसा तो 15-15 घंटे शूट करा है मैंने, और कास्टिंग के नाम पे, पेमेंट के नाम पे लोग पेमेंट नहीं करते हैं। यहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर है, कास्टिंग वाले, वो लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा आर्टिस्ट मिले जो हमें पैसा दे और हमसे पैसे ना मांगे। बस बहुत ये शॉकिंग सबसे न्यूज बड़ा। सुना रहे हैं आप। बहुत ही शॉकिंग बात है ये कि ऐसे लोग मार्केट में या इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। बहुत ही शॉकिंग है। इस, इसकी वजह से जो जिनके अंदर टैलेंट है आर्टिस्ट के अंदर, उनको काम नहीं मिल पाता, और वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, आके थक कर ना अपने घर बैठ जाते हैं। कहते हैं यार करना क्या है, पूरा इतनी मेहनत करो, 15-15 घंटे शूट भी करो, पैसे भी नहीं मिलते हैं, अगर पैसे मांगो तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। लवीना मैसेज डाल रही हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत है, मुंबई में नहीं है। तो मतलब लवीना जी ये साबित करना चाहते हैं दिल्ली में बैठे हुए ठग है। जैसा कि दुनिया राइट, बोलती है कि दिल्ली के ठग बड़े मशहूर होते हैं। और बिल्कुल ये सही बात कह सही रही, है। क्योंकि जी मैं भी थोड़ा बहुत काम जैसे करता रहता हूं, तो दिल्ली में तो मैंने देखा है कि काफी लोग हैं जो मनी सीकर है। और मुंबई में नहीं है, ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं है लवीना, मुंबई में भी बहुत है। वो ठग वहां भी पहुंचे हुए हैं। जो जिनको काम करना है, जिनका प्रॉपर और अच्छा काम है, वो आपसे मनी सीकर नहीं होंगे, बल्कि आपको देंगे ही पैसा काम कराने का। और जो ठग जी है जी वो काम लेके भी पैसा नहीं कराते, वो गायब हो जी जाते हैं जी। इंडस्ट्री से, मालूम ही नहीं पड़ता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं। क्योंकि लवीना भी एक्टर एक्टर है। जी, आपकी आवाज कट गई थी, कुछ कह रहे थे आप। आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस पे वर्कआउट कर रहे हैं आप? अभी मैंने 2 वेब सीरीज करी है जो अमेजोन के लिए है, अनुष्का शर्मा के साथ, एकता कपूर के साथ, और ओके। बहुत जल्दी आने वाली है। और उसके बाद आप ये देखिए, धीरे धीरे करके फिल्मी लाइन से फिर मैं टीवी लाइन में गई। टीवी में मैंने जिंदगी की महक में 2-3 एपिसोड किए, फिर मैंने सावधान इंडिया किया। धीरे 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 करके मैं करती गई, और 4 साल पहले मैंने फैशन इंडस्ट्री में भी एंट्री करी, ओके। जिसका श्रेय जाता है रजत राज मल्होत्रा को, जिन्होंने मुझे बॉलीवुड की मॉम के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद सब लोग मुझे बॉलीवुड मॉम के नाम से ज्यादा जान पहचानने लग गए। ओके। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं जहां भी जाती हूँ एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए जाती हूँ। और मेरा सौभाग्य है लोकेश जी कि आपने मुझे अपने इवेंट में भी सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए बुलाया था, और इतना आपने मुझे अप्रिशिएट, इतना मुझे ऑनर दिया, उसके लिए मैं आपका थैंक यू सो मच करती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप समय निकाल के हमारे इवेंट्स में आती हैं और हमें जो है ब्लेसिंग्स देते हैं आप। ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप आप एक्टर बनने से पहले क्या थे, क्या करते थे जब आपने एक्टिंग शुरू नहीं की थी? थोड़ा रिवर्स चलते हैं हम। रिवर्स में आप थोड़ा अपना लाइफ के बारे में बताएं। देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ पे एक टाइम की रोटी मिलती थी और एक टाइम के बारे में सोचना पड़ता था। मेरे पापा उस टाइम में 800 रुपए कमाते थे। हमारा मायके में आप ये देखो कि मेरी मम्मा 100 ग्राम ऑयल में से 3 टाइम की रोटी बनाती थी, तब हम खाते थे। इतनी बातें कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने क्या बोला, आज मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं एक खुली किताब हूँ, मुझे कोई भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो तो बचपन से ही मैंने स्ट्रगल किया। कभी भी मतलब सुकून क्या होता है, सुकून नहीं मिला मुझे। एक टाइम की थी तो वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिलती थी। खाना भी आता था तो हमारी नानी के यहाँ से हमारे को आता था, तो हम खाते थे। शादी हुई, शादी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई, करोड़पति घर में मैं गई। उसके बाद हम 1 साल साथ में रहे, उसके बाद फिर हमारा सेपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी दोनों बेटियां हुई,
स्ट्रगल चलता ही गया, लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी कि कुछ बनना है। एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सबके विजिटिंग कार्ड देखती थी, लोकेश जी, और मैं सोचती थी कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ, मैं हाउसवाइफ? नहीं यार, तुझे तो कंचन कुछ बनना चाहिए। डॉक्टर को देखती थी, इंजीनियर को देखती थी, मैं क्या हूँ? फिर मैंने कहा नहीं, कुछ बनना है। तो बस धीरे 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 के परमात्मा ने मुझे ये, मैं आज बॉलीवुड एक्टर हूँ। चाहे छोटी सी पहचान है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और आज मैं जहां भी जाती हूँ, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, हर जगह मुझे सब लोग प्यार और सम्मान देते हैं। और मेरे जब भी मूवी में मुझे देखते हैं तो खड़े होकर करते हैं, ये था, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, आपने जैसे बताया आपके हस्बैंड जी, के साथ में दूरियां सी हो गई थी, वो खिलाफ थे इसके, तो आपने कैसे उन्हें मनाया कि आज भी आप काम कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं? तो क्या बिल्कुल भी आपने नहीं। क्या वर्कआउट किया उसके ऊपर? वर्कआउट ये रहा कि मैं अपने उनके हर काम करके जाती थी। मैंने अपनी जरूरतें, उनकी जरूरतें, घर के सारे काम, सब कुछ करने के बाद मैं निकलती थी, ताकि मेरे जाने के बाद उनको परेशानी ना हो। तो आज वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आज सच कह रही हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है। वो कहते हैं जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप आगे जाके वो सबको बताते हैं, आप इनसे मिलो, मेरी वाइफ है, आपको पता है बॉलीवुड एक्टर है। तो उस समय मुझे लगता है ओके। यार अपना कॉलर ऊपर करना है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी होती है कि जब कहते हैं ना, जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको अकेला चलना पड़ता है, और जब सफलता हम्म। आपको मिलती है तो दुनिया आपके साथ चलती है। तो मैं बिल्कुल सही। बहुत खुश हूँ कि हम, मुझे मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी पूरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। कुछ और आपके जो इंडस्ट्री में 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का कुछ निचोड़ आप बताना चाहेंगे, जो अपकमिंग वो एक्टर या वो लोग जो इस उम्र में आके कुछ काम करना चाहते हैं, कि 40 हो गए, आज उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि यार हम इस इंडस्ट्री में जाएं और एंट्री करें, और आपको देख के कई लोग इंस्पायर भी हुए हैं कि नहीं यार, जब ये चले गए हैं तो कर हमें भी सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए, आपके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश वो करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कोई एक मैसेज ऐसा, या एक कहते ना जे ज्ञान गुरु मंत्र, कि जिससे वो कामयाब हो सकते हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? लोकेश जी, मैं कहना चाहूंगी कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र मैटर नहीं करती। जब आपका दिल करे तब आप इस लाइन में आ सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है। आपके पैरों पे छाले पड़ जाते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। मुझे पता है कि एक एक महीने में 25-25 दिन मैंने ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे ये मेरा सिलेक्शन हुआ, और तब जाके मुझे काम मिला। और काफी लोग मुझे बोलते हैं कि कंचन जी हमारी हेल्प करो, कंचन जी हमें भी इस लाइन में जाना है। तो मेरे से जितना भी होता है मैं उनकी पूरी हेल्प करती हूँ उनको वहां तक पहुंचाने के लिए। और इस इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जिनको मैंने बॉलीवुड तक भी पहुंचाया है। okay. जी। बहुत अच्छी चीज है, हेल्पफुल नेचर है आपका, और ऐसा ही नेचर आपका बना रहे। इंडस्ट्री के बारे में कुछ और बताइए कि यहां पर और किस तरह के, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, कि कई लोग आज की तारीख में जैसे यंगस्टर्स ही हैं, वो अपना जी। सामान बांधते हैं, मुंबई भाग जाते हैं कि काम करना है। तो हम्म। जाने से पहले उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए? बेसिकली क्या होता है, किसी को कुछ पता तो होता नहीं है कि क्या लाइन है। आज की तारीख में अगर किसी जी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मालूम है कि ये कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बन जाएंगे, इस कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। जी इस जी। इंडस्ट्री का एंट्री वे क्या है, गेट वे क्या है? मैं उनको एक यही सलाह दूंगी कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले आप सीखें। आपको एक्टिंग आनी सीखनी चाहिए।
आपके अंदर कोई काबिलियत होगी, आपको अगर आप एक्टिंग नहीं सीख सकते तो घर पे ही बैठ के यूट्यूब पर देखें कि एक्टिंग कैसे सीखी जाती है। अपने आप को पूरी तरह एक कलाकार की तरह देखें, उसको सीखें कि किस तरह से आप एक्टिंग कर सकते हैं। और जब तक आप पूरी तरह परफेक्ट ना हो तो मुंबई ना जाएं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि मुंबई जाना इतना आसान है? मुंबई जाने के लिए कम से कम 25-30 हजार रुपए तो पहले आपको जेब में चाहिए। उसके बाद अब स्ट्रगल करने के लिए आपको लाख रुपए कम से कम चाहिए, तब जाके आप स्ट्रगल करोगे। उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुंबई जाओ, पहले अपने आप को अच्छे से तैयार करो। जब आपको लगता है कि वाकई आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कुछ कर सकते हो, और आप ऑडिशंस दो। जितने आप ऑडिशंस दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और आपको एक दिन आपका मुकाम जरूर मिलेगा। मतलब आप सबसे पहले तो ये चीज होती है कि ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। जो एक्टिंग कोर्स या एक्टिंग क्लासेस है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जाके आपने ऑडिशन देना है, और उसमें भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि काम आपको मिले। आपका जी टाइम, बिल्कुल। आपका पैसा, सब कुछ लगता है। बिल्कुल। ये चीज बहुत जरूरी है जो आजकल यंगस्टर्स को समझना और मालूम होना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं अपना पूरा लाइफ खराब कर देते हैं, अपना कैरियर खराब कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बीच में ही भाग जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। वहां से पढ़ाई भी, उनके एजुकेशन भी खराब होती है, जिस वजह से वो आगे कुछ कर नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आप जब भी किसी बॉलीवुड एक्टर से बात करता हूं तो ये चीज जरूर जानना चाहता हूं, ताकि लोग सुने तो उनको ये रहे कि हाँ, पहले एजुकेशन पूरी कर लो, एक्टिंग करनी है उसका कोर्स कर लो, फिर आगे चले जाओ। क्योंकि बिना एजुकेशन लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में देखिए कामयाब नहीं हो पाए तो उनका तो कैरियर बिल्कुल स्पॉइल है। लोकेश जी, ये है माया नगरी। हम्म। हर इंसान को लगता है कि चुटकी में हम स्टार बन जाएंगे, चुटकी में हम स्टार बन जाएंगे, लेकिन ये इतना इजी वे नहीं है। 8 साल देखिए, मुझे भी हो गए स्ट्रगल करते हुए। 8 साल स्टार कम नहीं तो होते। चुटकियों में बन जाते हैं, बट वो वो चुटकी कब आपका बजेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। वो ये चुटकी कब लक बजेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। स्टार तो चुटकियों में बन जाना है। एक एक यस फिल्म यस। बस हिट होनी होती है, उसमें चुटकियों में एक ही रात में आदमी स्टार बन जाता है, बट वो चुटकी कब बजेगी और इसकी भी ये कोई लक गारंटी होता नहीं है। है। हमने कई सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जिनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट गई, और शाहरुख खान, अक्षय हम्म। कुमार की फिल्मों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनकी फिल्म इतनी बढ़िया हिट हो गई, मगर उनकी नेक्स्ट फिल्म जी। आई नहीं कभी। आई ऐसी नहीं कई सारी कभी। फिल्म्स और ऐसे एक्टर्स मैंने देखे हैं जो बाद में इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गए। पहली पहली फिल्म तो हिट दे दी, मगर दूसरी या तीसरी फिल्म के बाद वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। श्योरिटी इस बात की भी नहीं है कि आप एक रात में ही, एक चुटकी में ही आप स्टार बन गए। वो सिर्फ वो लाइमलाइट कुछ ही टाइम का रहता है। अगर दूसरी तीसरी फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई तो इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता भी बड़ी जल्दी निकल जाता है। जी बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल, तभी आप तो मैं काम भी। कहती हूँ। जी जी जी, हाँ जी, बोलिए, आप आप बताइए। बोलिए। मेरा ही कहना, मेरा ही मेरा मानना है इंडस्ट्री। कि खरगोश की तरह, बताइए खरगोश की बताइए तरह आप। मत भागो। हम्म। खरगोश की तरह मत भागो। धीरे धीरे कच्चे की चाल से चलते रहो, चलते रहो, एक दिन आपको मुकाम मिलेगा। और इसमें बिल्कुल पेशेंस बिल्कुल सही बात है। लेवल आपका, आपको पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। 14-14 घंटे शूट करते हैं, तब आपके अंदर वो अंदर आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक पावर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप विश्वास करेंगे, 14-14 घंटे शूट करते समय मेरी 1 सेकंड की भी पलक नीचे नहीं होती। मेरा कैमरे में टारगेट होता है, मैं सिर्फ कैमरा देखती हूँ, मैं यहाँ वहां नहीं देखती कि मेरा आसपास कौन है। और मैं रात को जब सोती हूँ तो मुझे सपने भी लाइट कैमरा एक्शन आते। कभी मैं सलमान के साथ होती हूँ, कभी मैं शाहरुख के साथ होती हूँ, कभी मैं अमिताभ बच्चन के साथ होती हूँ। सच्ची। और आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कोई डायरेक्टर ऐसा जरूर होगा जो मुझे जरूर अपने फिल्म में बढ़िया काम देगा। और मुझे उस दिन नहीं, का बिल्कुल। इंतजार है। हमारी विशेष हैं आपके साथ में, आपको अच्छे और बड़े बैनर मिलते रहे और बड़े बैनर्स में काम मिलता रहे। घर और घर और शूटिंग में एक बैलेंस बनाना, खास के फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जी
क्योंकि मेल एक्टर, मेल जो भी हैं वो तो काम करेंगे, घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मगर एक फीमेल के लिए दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। वो आप कैसे करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, और टाइमिंग स्लॉट कैसे एडजस्ट करते हैं? देखो, शुरू से मैं बहुत सेल्फ डिपेंड रही हूँ। मैंने घर में अपनी कभी काम वाली भी नहीं लगाई। मैं घर ओहो। के सारे काम खुद करती हूँ। सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब मैं करती हूँ। लेकिन जब मेरा शूट होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, जो बना होता है बेचारे खा लेते हैं। तो वेरी मुझे गुड। मेरे हस्बैंड की तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं अपना काम में पूरा 101% देती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान मुझे आगे फ्रेम तक तो पहुंचा ही देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं आपके फैमिली मेंबर आपको, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपने जब इस इंडस्ट्री में एंट्री किया, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब बिल्कुल न्यू 8 साल पहले, तो आपको हम्म। किसी ने क्रिटिसाइज किया कि कहाँ जा रहे हो, अपनी उम्र देखो, अपनी बॉडी देखो, फिल्मों में काम करना है आपको, ऐसा कुछ सुनने को जरूर मिला होगा। बिल्कुल मिला। मोरल डाउन बोला करने वाले पागल लोग हो बहुत गई है। मिले होंगे। हाँ हाँ। बोला ये कोई उम्र है तुम्हारी काम करने की? चुपचाप घर बैठो, झाड़ू पोछा बर्तन करो, तुम इंडस्ट्री के लिए नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, और आज मैंने वो करके दिखाया। और ये बिल्कुल। जरूर मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि बनना है तो फूलों की तरफ मत बनना। फूल बनोगे तो बिखर जाओगे। अगर बनना है तो पत्थर की तरह बनना, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। वेरी गुड। बहुत 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 शानदार आपने बात कही है, बहुत शानदार आपने बात कही है आज। और जी। जो लोग देख रहे होंगे या जो भी अब आगे इस इंटरव्यू को देखने वाले होंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और सबक वाली बातें हैं कि अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, और सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज काबिलियत, ये है, तो आप कोई भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। कोई भी चीज छोटी नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जी। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस चीज को पाने का। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और जुनून की कभी कोई कमी नहीं रही, आज भी जुनून है। अगर मुझे कोई कहा नहीं 24 घंटे आपको शूटिंग करनी है, आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, तो ये मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि मेरी 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी आंख फड़केगी नहीं। बिल्कुल सही बात, ये जुनून होना भी चाहिए, और इसी जुनून के बल पर ही आदमी आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। अदरवाइज तो बिना जुनून के तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, कुछ कुछ आई थिंक कुछ भी। कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं कि मुझे एक्टिंग में नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो, मुझे ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक था। मैंने 4 दिन के अंदर ड्राइविंग सीखी। मुझे स्विमिंग करने का शौक था, मैंने 4-5 दिन के अंदर स्विमिंग सीखी। मतलब मुझे हर चीज सीखने की शौक है। मुझे ये नहीं लगता कि मेरी उम्र क्या है और मुझे लोग क्या कहेंगे। मुझे सीखना है तो मुझे सीखना ही है, और मैं सीख के ही दिखाती हूँ सबको। एक और सवाल जो इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बदनाम करता है, एक तो आपने आज एक रियली शॉकिंग न्यूज सुनाई थी कि हम्म। जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो पैसे ये के जी। डिमांड करते हैं। एक बहुत ही जी। जो चीज इंडस्ट्री को बदनाम करती है, वो करती है कास्टिंग काउच। जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कास्टिंग काउच क्या एक शॉर्टकट तरीका है इंडस्ट्री में डेवलप होने का, ग्रो करने का? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि शॉर्टकट तो लोग लेते हैं इसका सारा। ये गलत है। शॉर्टकट आपको बोलेंगे कि आप ये करो, हम आपको रोल दे देंगे, ठीक है। आपने उनके साथ कंप्रो कर लिया, उसके बाद क्या गारंटी है कि वो आपको काम देगा? आप चाहकर भी किसी को बता नहीं पाएंगे। और इस इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां हैं, वो सोचती हैं कि हमें जो वो कहेंगे हम करेंगे तो हमें काम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनकी गलत फहमी है। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि देखो, जिस औरत की अगर इज्जत चली जाए तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, और पूरी लाइफ लग जाती आपकी इमेज बनाने में, और 1 मिनट लगता है इमेज खत्म होने में। बिल्कुल तो सही बात। इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिल रहा है, अगर आपके लक में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। बस आप धीरे धीरे करके ऑडिशंस देते रहो, आपको जरूर काम मिलेगा अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो। बहुत सही बात है। मैं चाहूंगा मैक्सिमम
जो यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस चीजों से दूर रहे, खास करके कास्टिंग काउच या ऐसे लोगों से जो कास्टिंग डायरेक्टर पैसा मांग रहे हैं या कॉम्प्रो मांगते हैं, और इन चीजों से वो दूर रहे, इनसे बच के आगे बढ़े और वो लोग कामयाब हो। सारी और मैं आपको दुनिया ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसमें लड़कियां नहीं, लड़के भी सेफ नहीं है। आप ये देखिए कि लड़कों के साथ भी गलत होता है। ओहो, ये इंडस्ट्री वाकई बहुत बदनाम है, लेकिन अगर आपको लोगों को समझना और परखना आ गया तो आप बच सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपको सही लोग, सबसे पहले तो सब सही लोग चुनने हैं, चूज करने हैं, ढूंढने हैं कि हाँ, हाँ कौन सही है, कौन सही कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन सही फिल्म प्रोड्यूसर है, कौन सही फिल्म डायरेक्टर है, कि जिनके साथ में उनको जुड़ना है और आगे काम करना है। सबसे ज्यादा और मैं ये जरूरी जरूर ये है। कहना चाहूंगी कि देखो, दिल्ली में काम नहीं है। अगर आपको काम करना है, पहले आप अच्छे से सीखो, उसके बाद आप मुंबई जाओ। मुंबई जाओ, वहां पे ऑडिशंस दो। जितने आप ऑडिशंस दोगे, भगवान ने चाहा तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा और आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करो, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना। धीरे धीरे जाओ, कछुए की चाल से चलो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पिछले एक महीने से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। आपने अभी तक का और आगे 10 दिन का वक्त है, ये लॉकडाउन कैसे काटा, क्या किया आपने, या क्या नई चीजें आपने ट्राई की, क्या ऐसा किया कि टाइम पास करना तो सबके लिए जरूरी था ही, आपने कुछ नया क्या ट्राई किया और क्या महसूस किया इस लॉकडाउन के दौरान? लोकेश जी, ये एक सवा महीने का लॉकडाउन ही, मैंने 38 साल से लॉकडाउन ही हूँ, तो इस लॉकडाउन का मुझे कभी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं शुरू से बहुत घरेलू रही हूँ। मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे ज्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। मैं किसी पार्टियों में नहीं जाती हूँ, मैं किसी कैफे में नहीं जाती हूँ, मेरी कोई किटी पार्टी नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरी दोनों बेटियां। बस मुझे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही यही है बस। ओके। और मैं खुश हूँ। और जो टाइम मुझे मिला, मैंने नई नई डिशेस बनाई, सबको खिलाई, एफबी पे भी खिलाई। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला, कंचन जी गलत बात है आप लॉकडाउन में ऐसे खाना खा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो गलत है कि आप खा रहे हो और सामने वाले का दिल वैसा हो रहा है। तो फिर मैंने डालना भी बंद कर दिया। उसमें से एक नहीं, आप ये भी तो, थे, आपने मुझे बोला था ये बात तो मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा कि जितनी बढ़िया और सुंदरता आपकी कलाकारी में है, उतनी ही ज्यादा क्वालिटी आपके हाथों में है। मैंने आपके हाथ का खाना खाया हुआ है आपके घर में, और बहुत ही टेस्टी खाना आप बनाती हैं। मैं दोबारा बहुत जल्द आना चाहूंगा, लॉकडाउन खत्म मोस्ट हो जाए। वेलकम लोकेश जी, मोस्ट वेलकम लोकेश जी। और मुझे पहले बता देना कि आपको खाना क्या है, सिंधी खाना खाना है या पंजाबी खाना है, मैं सब बढ़िया बनाती हूँ। नहीं, मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी खाना ही पसंद करता हूँ, खासकर सिंधी कढ़ी जो हमारे ये सिंधियों की फेमस है, जी मैं उसका बड़ा जी फैन जी हूँ। जी, जरूर मैं आपको सिंधी कढ़ी बना के खिलाऊंगी। चलते चलते, आपकी पसंद, आपका फेवरेट हीरो कौन है इंडस्ट्री में, जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? हाँ, काम करना चाहती हूँ अक्षय कुमार। ओ, उनका तो मेरी दीवाना ख्वाहिश इस है टाइम कि में, कोरोना नहीं, में उनका अक्षय कुमार योगदान, के साथ, जी, अक्षय कोरोना में कुमार के उनका, साथ मेरा हाँ हाँ, आप बताइए, जी आप जी बताइए, बोलो। आप बताइए पहले। अक्षय कुमार